इंदल हरण। आल्हा से एक बार उदल ने जेठ के दशहरे पर गंगा स्नान के लिए जाने की अनुमति मांगी। आल्हा ने मना तो किया, परंतु बहुत आग्रह करने पर देवा को साथ भेज दिया ताकि व्यर्थ में किसी से झगड़ागड़ा न करें। उदल को मेले में जाते देखकर आल्हा का एकमात्र पुत्र इंदल भी साथ जाने की जिद करने लगा। अनुमति लेने गए तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया, परंतु नवयुवक इंदल ने एक न मानी और साथ चला गया। बिटूर में गंगा किनारे जाकर उदल ने डेरा लगा दिया। कन्नौज के राजकुमार लाखन ने भी पड़ोस में ही डेरा लगा रखा था। मेले में सभी गंगा किनारे अपने तंबू गाड़ कर रहते। उदल के डेरे में जोर से ढोलनगाड़े बज रहे थे। लाखन ने एक नौकर भेजा कि ढोल बंद करवा दो, यहाँ बातचीत तक सुनाई नहीं दे रही है। कर्मचारी ने लाखन का संदेश सुनाया तो उदल ने कह दिया, जाकर बता दो ये ढोल बंद नहीं होंगे, हम महोबा वाले हैं। संदेशवाहक तो चला गया। देवा ने समझाया, इसी डर से तो आल्हा तुम्हें मेले में आने से रोक रहे थे। बेनतलब झगड़ा मोल लेना तुम्हारी आदत है। कन्नौज के राजा जयचंद से हमारे अच्छे संबंध हैं, आड़े समय हम उनकी और वे हमारी सहायता करते हैं। जरा सी बात पर तुम उन्हें महोबा का शत्रु बना लोगे। अच्छा यही है कि शोर बंद करो और चलकर लाखन भाई से मिलो। बात उदल की समझ में आ गई। फौरन ढोलनगाड़े बंद किए और दोनों भाई लाखन के डेरे में गए। जाकर प्रणाम किया तो लाखन खुश हो गया। दोनों गले मिले और परिवार का समाचार पूछा। लाखन ने भी कहा, कोई बात नहीं, मेला है, खूब नगाड़े बजाओ, नाचो गाओ। अरे मेले में ढोल नहीं बजाएंगे तो क्या घर में बजाएंगे। मेले में बलख बुखारे से राजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा भी अपने भाई हंसराज के साथ आई थी। सुबह जल्दी स्नान से निवृत्त होकर वह मेला घूमने निकली। घूमते हुए वह महोबा के डेरे के पास पहुंची। केसर नाम की नटनी भी साथ थी। महोबे के डेरे को देखकर वह ईदल की तलाश करने लगी। धांधू की शादी में उसने इंदल को देखा था। उसने तभी सोचा था इंदल से ब्याह करूंगी, इसीलिए वह इंदल की तलाश कर रही थी। राजकुमारी चित्रलेखा ने केसर नटनी जैसा ही रूप बनाया और इंदल की तलाश करने लगी। देवा ने बुखारे वाली नटनी को पहचान लिया और कुछ मोहरे देकर विदा कर दिया। चित्रलेखा ने इंदल को देखा तो ताड़ में रही। जब उदल, देवा और इंदल गंगा में स्नान करने को चले तो चित्रलेखा भी गंगा तट पर जा पहुंची। उदल ने केवट से नाव मंगाई और नाव को गंगा के बीच धार में ले गए। इधर चित्रलेखा भी केसर नटनी के साथ नाव में बैठकर बीच धार में जा पहुंची। जादू की एक पुड़िया चित्रलेखा ने उदल पर फेंकी, वह अचेत होकर गिर पड़ा। नटनी ने देवा पर जादू की पुड़िया फेंकी, वह भी अचेत हो गया। चित्रलेखा ने अब जादू की पुड़िया फेंककर इंदल को तोता बना लिया और पिंजरे में डालकर अपनी नाव किनारे की ओर बढ़ा दी। इंदल का हरण करके वह अपने डेरे में लौट आई। जब उदल और ढेवा की चेतना जागी तो इंदल को न पाकर चिंतित हुए। दोनों ने सारा मेला खोजा पर इंदल नहीं मिला। गंगा में भी जाल लगवाया, कोई सुराग नहीं लगा। अब इंदल के बिना महोबा लौटना भारी हो गया। माहिल भी इनके साथ आया था। उसने तो आग लगाने का कोई मौका कभी छोड़ा ही नहीं था। वह बोला, मैं पहले चलकर आल्हा को समझा देता हूँ, जब तुम देखो कि शांति है तब आकर बता देना कि हो सकता है कोई जादूगर ले गया हो। हमें 5 महीने की मोहलत दे दो तो हम अवश्य इंदल को खोज कर ले आएंगे। ये दोनों आल्हा से मिलने में डर ही रहे थे। आठ माहिल को आगे जाने दिया। माहिल तो सदा बनाफरों की काट करता ही रहा था। उसने बताया, उदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिए। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु माहिल ने गंगाजी की सौगंध लो तो विश्वास आ गया।
जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आगबबूला हो गया। देवा की बात सुने बिना ही उदल को बुलवाकर खूब डांटा। उसकी एक न सुनी और खंभे से बांधकर खूब पीटा। माता की भी नहीं सुनी। अपनी पत्नी मछला, उदल की पत्नी फुलवा की भी गुहार बेकार गई। सुनवा ने बहुत समझाया कि इंदल तो और पैदा हो जाएगा, परंतु उदल को मार दिया तो ऐसा भाई कहां से लाओगे। परंतु आल्हा का क्रोध आसमान पर था। उसने जल्लाद बुलवाए और आदेश दिया कि उदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे लाकर दो। जल्लाद चले तो सुनवा साथ चली। उन्हें रोककर कहा, किसी हिरण का शिकार करके आंखें निकाल लाना, पर उदल को मत मारना। इनाम के रूप में सुनवा ने अपने गले का कीमती हार जल्लादों को दे दिया। फुलवा ने भी ऐसा ही किया। जल्लादों ने जंगल में ले जाकर ऐसा ही किया। उदल से कहा, जहां भी जाना पर महोबे की ओर मत आना, अन्यथा तुम्हारा जीवन बचाते हमारा जीवन चला जाएगा। उदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो जाऊं कहां। वह सिरसा पहुंचा। दरबान से कहा, मलखान से कहो कि उदल आया है। दरबान ने लौटकर बताया कि उदल से मलखान नहीं मिलना चाहते और फाटक बंद कर लिया। उदल हैरान था कि मुसीबत में कैसे अपने सगे भी आंखें फेर लेते हैं। उसी शाम देवा इधर आ निकले। देवा ने उदल से पूछा कि अब कहाँ जाने का विचार है। तब उदल ने कहा, मलखे से ज्यादा और कौन घनिष्ठ होगा। जब मलखे ने मेरे लिए फाटक बंद करवा दिया तो समझ गया कि अब दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। विपत्ति में ही अपने प्राय की सही पहचान हो पाती है। तब देवा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार ससुराल में मकरंदी को और आजमा लें। एक उद्या ठाकुर भी साथ था। तीनों नरवरगढ़ को चल दिए। नरवर पहुंचकर महल के पास एक कुएं पर जा बैठे। वहां हिरिया मालिन आ गई और पूछने लगी, कौन हो, कहां से आए हो। तब उदल ने कहा, विपत्ति में तुमने भी नहीं पहचाना। मैं उदल हूँ, महोबे का उदल, आल्हा का भाई। हिरिया हैरान हो गई। न साथ फौज, न हथियार, न घोड़ा, न तलवार, भला उदल को कोई कैसे पहचाने। उदल ने बात बनाई, दिल्ली के पृथ्वीराज ने महोबा लूट लिया। सुनवा और फुलवा को भी ले गए। हम प्राण बचाकर भागे हुए हैं। हिरिया ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने मालिन के द्वारा उदल को महलों में बुलवाया। ये तीनों भी महल में पहुंचे। तभी मकरंदी भी आ पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हारा तेंदुल घोड़ा कहाँ गया, हथियार के बिना कैसे चले आए। जब उदल ने पृथ्वीराज की लूट वाली कहानी सुनाई तो मकरंदी ने लानत भेजी कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। डोला लुट गया तो तुम्हें जीवित नहीं रहना था। अब मैं फौज तैयार करता हूँ, चलकर हम दिल्ली लूट लेते हैं। तब उदल ने सच बात बताई कि कैसे बड़े भाई आल्हा का पुत्र किसी ने चुरा लिया और भाई ने पीटकर जल्लादों को सौंप दिया। तब रानी ने कहा कि यहाँ मठ में देवी की पूजा और यज्ञ करो, देवी इदल का सही पता बताएगी। रात को उदल ने मठ में जाकर देवी की पूजा की। आधी रात को देवी की आभा ने बताया कि इंदल को बलख की राजकुमारी चित्रलेखा चुरा कर ले गई। उसने जादू से तोता बना रखा है। रात को उसे मनुष्य बना लेती है। सो अगले दिन ही बलख बुखारे जाने को तैयार हो गए। अगले दिन जोगियों का वेश बनाकर चारों चल पड़े। मकरंदी ने भी जोगी वेश धारण कर लिया। नीचे हथियार भी छिपा लिए, ऊपर गुदरी पहन ली। टोपी में हीरे मोती छिपा लिए, भस्म रमाई और रामनंदी तिलक लगाकर चल पड़े। बलख के राजमहल के सामने जाकर खेल शुरू किया। मकरंदी ने डमरू पकड़ा, देवा ने खंजरी और उद्या ने मंजीरा बजाया। स्वयं उदल बांसुरी बजा रहे थे। महिलाओं ने जोगियों की सूरत देखी तो मुग्ध हो गई। वहां सब महिलाएं ही जादू करना जानती थीं। उन पर कईयों ने जादू चलाने का प्रयास किया। उन पर प्रभाव नहीं हुआ तो
पूछने लगी, कहाँ से पधारे हो? ऊदल बताया कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, अब हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रानी ने उन्हें रुकने के लिए आग्रह किया। उदल ने कहा कि रमता जोगी और बहता पानी किसी के लिए नहीं रुकता। तब रानी ने कहा कि जरा ठहरो, मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ। बेटी आई तो पान का बीड़ा साथ लाई। रानी ने जोगियों को गाना बजाना दिखाने को कहा। सबने अपने साज उठा लिए। कदल ने पहले बांसुरी बजाई थी, फिर नाचना शुरू किया। नाचते हुए चित्रलेखा ने उसे पान दे दिया। पान लेते ही उदल अचेत हो गया। रानी को संदेह हुआ कि जोगी सच्चे संयमी नहीं। तब धेवा ने रानी को बताया कि 3 पहर से जोगी ने कुछ खाया नहीं, पैदल घूमे और नाचते हुए थककर चक्कर आ गया। शायद पान में तंबाकू होगा, उसका नशा भी हो सकता है। चित्रलेखा ने कहा, जोगी को मेरे कमरे में पहुंचा दो, मैं ठीक कर दूंगी। उदल को चित्रलेखा अपने कमरे में ले गई। उसने इंदल को तोते से मनुष्य बनाया। चाचा भतीजे मिले। उदल ने अपना हाल बताया और साथ चलने को कहा। चित्रलेखा ने कहा, पहले अभी पंडित बुलवाकर भावर डलवाओ, तब जाने दूंगी। उदल ने कहा, चौरी से विवाह करना हमारी शान के खिलाफ है। हम वादा करते हैं कि बारात लेकर आएंगे और बहादुरी से ब्याह करके ले जाएंगे। राजकुमारी ने इंदल से गंगाजली उठवा ली, फिर तोता बनाकर उदल के हाथ में पिंजरा दे दिया। एक जादू की पुड़िया दे दी। कहा, कहीं दूर जाकर इसे आदमी बना लेना। उदल, देवा, उद्या ठाकुर और मकरंदी इंदल को लेकर चल पड़े। उदल ने उसे ढेवा के हवाले कर दिया और स्वयं मकरंदी के साथ नरवरगढ़ चला गया। मलखान को उदल ने सारा हाल सुनाया। तब मलखान इंदल और ढेवा के साथ महोबा पहुंचे। राजा परिमाल के दरबार में इंदल को पेश किया। फिर परिमाल भी दशपुरवा आल्हा से मिलने चले। मलखान ने इंदल को आल्हा के सामने खड़ा करके कहा, जैसे मैंने इंदल को खड़ा कर दिया, क्या आप उदल को खड़ा कर सकते हैं? आल्हा को शर्मिंदा होने के अलावा कोई उपाय नहीं था, वह स्वयं अपने प्राण देने को तैयार हो गया। तब मलखे ने कहा, अब इंदल के ब्याह की तैयारी करो। इसे अभिनंदन की पुत्री चंद्रलेखा तोता बनाकर ले गई थी। उसने ब्याह का वादा करवाने के बाद ही इसको आने दिया है। अब चुनौती सामने है, उदल के बिना बलक बुखारे की फौजों से कैसे जीत पाओगे? माता सुनवा व फुलवा दोनों को इंदल ने उदल के पत्र पकड़ा दिए। दोनों उदल की जानकारी पाकर प्रसन्न हो गई। माता मल्हना, दिवला और तिलका ने इंदल के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। मलखे ने महोबा और सिरसा की फौजें तैयार करके बलक बुखारे को कूच कर दिया। उन दिनों राजाओं में बिना युद्ध के बेटी ब्याहना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हारकर विवाह करने में वे अपनी मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल की बारात भी बलख पहुंच गई तो सूचना के लिए फिर रूपनवारी को भेजा, जैसा कि उनका रिवाज ही था। रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो। हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था। उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी। धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी के गोला लगता तो चिंधाड़ता हुआ भागता। घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चीथड़े उड़ जाते। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। फिर तो भयंकर तलवारें चली। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गई। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब मिलारन मलखान के सामने आकर बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है।
हम इंदल की भावर डाले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। यह सुनकर अभिनंदन ने अपने सातों बेटे बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपना वारी को उदल को बुलाने भेजा। रूपन बिना विलंब किए उदल के पास पहुँचे। उदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था, साथ में मकरंदी भी चला। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुँचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कांतामल और उदल ने रणक्षेत्र में पहुंचकर भारी मार मचाई। आल्हा ने कहा, यह वीर तो बहुत तेज हैं। तब मलखान ने बताया, दादा तुम्हारी नजर धोखा खा रही है। उदल को पहचान नहीं रहे। तब आल्हा ने तीरकमान छोड़कर उदल को छाती से लगा लिया। तब उदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था जो मेरा विश्वास नहीं किया। आल्हा बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा था कि मेरे सामने उदल ने इंदल का सिर काटा था। आल्हा ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया तथा कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सजा देंगे। उदल फिर अपने वैदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। अभिनंदन के पुत्र हंसामनी पर वार करना ही चाहता था। तब तक मलखान से कहा, हंसामनी को मारना मत, यह चित्रलेखा का भाई है। उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुक्खा आदि सातों बेटे ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपना हाथी आगे बढ़ाया तो चौंडा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और देवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वहीं आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के हाथी पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचशावद हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता वह तो जीवित बच ही नहीं पाता था। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी आल्हा ने बंदी बना लिया। सातों बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। आल्हा ने इंदल को बुलवा लिया। पंडित चूड़ामणी को भी बुलवाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित चूड़ामणी ने पंचांग खोलकर बताया कि इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है, जल्दी भावर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सब परिवारीजनों को बुलवाया। राजमहल में भावर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप सब प्रकार से योग्य हैं, मेरी और सातों बेटों की कैद से रिहाई करवा दें तो हम ब्याह का कार्य खुशी से पूर्ण करेंगे। उदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप छवाया और वेदी रचाई। विधि विधान से फेरे डलवाए गए। राजा ने कन्यादान किया। उदल ने सभी नेगियों तथा पंडित को दक्षिणा दी। फिर बेटी विदा करने की बात, माता ने चित्रलेखा को गले मिलकर विदा किया। सखिया भी गले मिली। पालकी में बहू जैसे ही बैठी, उदल ने 12 तोले सोने के मोतियों वाले हार को तोड़कर लुटा दिया। बारात विदा होकर चल पड़ी। पहले झुन्नागढ़ रुके, फिर महोबे के लिए चले। महोबे में रूपन से सूचना पाकर सब तैयारियां पहले ही कर ली गई थीं। रानी मल्हना ने नवेली बहू का स्वागत किया। दिवला और तिलवा के भी दोनों दूल्हा दुल्हन ने चरण स्पर्श किए। रानी सुनवा ने अपने बहु बेटों का स्वागत करके दान दक्षिणा जी भरकर बाटी। घर घर में मंगलाचार होने लगे। इंदल का ब्याह संपन्न हुआ। आल्हा उदल पुनः प्रेम से रहने लगे।